देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भगवत सत्संग प्रेमी श्रोता चरणों में सादर वंदन। श्रीमद् भगवत गीता सनातन धर्म का चंद्रमा है, जिसमें प्रकाश के साथ, प्रकाश माने ज्ञान, ज्ञान के साथ
आनंद, शीतलता भी देता है। सूर्य प्रकाश की अपेक्षा चंद्र प्रकाश की ज़्यादा महिमा है, क्योंकि वो प्रकाश के साथ शीतलता, ठंडक भी देता है। लेकिन चंद्रमा बाह्य प्रकाश को देता है, भगवत गीता हमारे अंतर में, हृदय गगन में प्रकाश करती है। सूर्य बाहर उजाला करता है, लेकिन ये सनातन धर्म के शास्त्र हमारे अंदर उजाला करते हैं। तो नासा और इसरो वाले मंगल पर जीवन खोज रहे हैं, लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने जीवन में मंगल भगवत गीता से होता है। ये लोग मंगल पे जीवन खोज रहे हैं, लेकिन जीवन में मंगल क्या है पता नहीं, लेकिन जीवन कृष्ण है आप लोगों के पास। तो भगवान का नाम और भगवान का ये दिव्य ज्ञान, यही आत्मा का आहार है, और हम सब आत्मा है। तो आइए भगवत गीता अमृत सुधा से कुछ ज्ञान और आनंद आस्वादन करते हैं। भगवत गीता आत्मा परमात्मा के ऊपर प्रभु जी आपको दिन से सुना है, ऐसा मैसेज था, लेकिन मैं ऐसे ही कुछ चिंतन प्रस्तुत करूंगा जो वैष्णव कृपा से, जो गीता के ऊपर है। गीता के एक श्लोक का आधार लेते हैं। पहला अध्याय, श्लोक संख्या 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रां कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संप्राते धनुरुद्धम्य पाण्डव ऋषिकेश तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अनुवाद और भावार्थ प्रभुपाद जी द्वारा बोलते पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं महामहीपते। इसमें गीता में कुछ अनुष्टुप छंद के श्लोक है, तो उसमें कभी कभी भगवद गीता का जो प्रस्तुतिकरण है, जो अन्य अन्य संस्थान प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा होता है, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से भी भगवद गीता और होती है ना, प्रस्तुत होती है। और इस्कॉन बीबीटी, इस्कॉन का बुक भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट है जो भगवद गीता को पब्लिश करता है, वो भी कर रहे हैं। और भी तो उसमें कभी कभी कुछ एक लाइन के श्लोक होते हैं, लेकिन उसी को क्रमानुसार कभी वो जो एक लाइन का श्लोक है वो तो या तो आगे में ऐड कर दिया जाएगा 3 लाइन का, या पीछे। और कभी कभी अकेला केवल एक लाइन का अगर रख दिया जाए और उसको नाम दे दिया जाए कि भाई 19 नंबर का, ये भी हो सकता है। हम महाभारत का चिंतन थोड़ा करते रहते हैं, फ्री है, काम करना है तो भीष्म पर्व, ये भगवद गीता महाभारत का एक अंग है, आप जानते हैं। और महाभारत में 18 पर्व है, पर्व माने सेक्शन, विभाग। कर्ण पर्व है, इसमें एक भीष्म पर्व है।
और एक पर्व में मतलब एक विभाग में कई अध्याय होते हैं। जैसे भीष्म पर्व में 80-90 अध्याय और एक अध्याय में कई श्लोक होते हैं, है ना, ऐसे होता है। तो भीष्म पर्व में 25 से 43 ये जो भगवद गीता के 18 अध्याय भीष्म पर्व के अंदर 25वें अध्याय से लेकर 43 अध्याय ये 18 अध्याय भगवद गीता को एक सेपरेट बुक बनाया। नहीं तो है महाभारत का ही हम एक, और उसी में 43 जहाँ पर भगवद गीता समाप्त होता है मतलब महाभारत में, तो भगवान वेदव्यास ने वहाँ पे लिखा है कि भगवद गीता में 745 श्लोक है। आप कहोगे हम तो जब से भगवद गीता क्लासेस चालू किए 700 का ही सुना है ना। और इसमें भी क्रम बना दिया जाता है कि भाई अर्जुन के द्वारा कितने, और एक धृतराष्ट्र का वो तो सबको पता है, अंधे से ही आरंभ हुआ है। तो धृतराष्ट्र महाराज एक श्लोक बोले 41, फिर क्या बोले अर्जुन के प्रश्न है, संजय के कुछ, और भगवान के विषय में कहते हैं कि 574, ऐसे आप लोग जो गीता कोर्स या सिस्टम से चलता है उसमें। लेकिन महाभारत मूल ग्रंथ में लिखा है, देखो श्लोक है यहाँ, षट्शतानि संविशितानि श्लोकानां प्राह केशव। षट्शतानि, अब इसका क्या हिंदी होगा? षट माने 6, शतानी, शतानी माने 100, षट्शतानि मतलब 600, षट्शतानि विशंतानि और 20, 620 श्लोका नाम प्राह केशव। भगवान कृष्ण 620 श्लोक बोले। ये भगवान वेदव्यास महाभारत में लिखते हैं कि षट्शतानि संविशंतानि संविशानि श्लोकानां प्राह केशव। अर्जुन 750। तो अर्जुन कितना बोले? तो अर्जुन के हिस्से में लिखा गया है कि भाई अर्जुन के मुख से सप्त माने 7, 50, 57 श्लोक अर्जुन। और लिखा गया है कि संजय 67, तो 67 संजय टोटल, और एक धृतराष्ट्र का तो रहेगा। ओके, तो ऐसे मिला के 745 होते हैं। अब हमारे पास जो भगवद गीता उपलब्ध है इस्कॉन का ही नहीं, किसी भी संस्था का, उसमें 700 श्लोक भी है। तो भाई ये 45 गए कहाँ? ढूंढो। आप सब काली माता मंदिर के भक्तों का काम है अगली गद्दा जयंती में ढूंढो कि भाई ये श्लोक कहाँ गए, क्योंकि श्लोक ही तो धन है। पहले तो ये समझो, जिसके जीवन में श्लोक नहीं उसके जीवन में शोक है, हम कहते रहते प्राय। तो श्लोक माने चिंतन, श्लोक माने शास्त्रों का मंथन, श्लोक माने भगवान वेद वाक्य, श्लोक माने भगवान के श्वास। ये सब श्लोक में आया है जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, और उसी को ढूंढना है। तो भाई कहाँ गायब हो गए? गणपति जी लिखना भूल गए, व्यास जी बोलना भूल गए, या फिर बाद में गणपति और व्यास के बाद हम मनुष्यों के पास आया, वहां से जब कटौती चालू हुआ पता नहीं, कहाँ गर्भ में चले गए। अभी 700 उपलब्ध है। आप लोग भाग्यवान हो, आगे और कलयुग बढ़ेगा, इसमें भी गायब होने वाले हैं, क्योंकि होता रहता है। तो आचार्यों का यही कहना है कि भाई 44-45 श्लोक जो है गीता के ताल पत्रों की, पुराने पहले ताल पत्रों में लिखा जाता ना, प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, तो पत्ते इकट्ठे करके खोजने का प्रयास किया गया बहुत अच्छे विद्वानों के द्वारा। शंकराचार्य जब थे 2000 वर्ष पूर्व, तब से ये चल रहा है खोज, मिला नहीं। आप लोग में से कोई भाग्यवान हो सकता है। शंकराचार्य तो शंकराचार्य
कोई मीठा आचार्य आ जाए तो मिल जाए। तो कैसे करें? बोले फिर भी एक बात स्पष्ट है कि महाभारत में उल्लेखित संख्या तो यही है और ये श्लोक काल गर्भ में समा गए हैं। अब इसके बारे में आज भी विद्वान लोग छानबीन कर रहे हैं लेकिन उपलब्ध नहीं हो रहे। तो फिर हमने बोलना चालू किया कि 700 अब जितना है उतना तो बोलेंगे। जैसे हम पुराणों में पढ़ते हैं कि 18,000 भागवत के श्लोक हैं, हम लोगों ने तो एक एक गिन के दिया, 16,000 नहीं हो रहे। हमने कहा ना भैया कि हम लोग यही करते हैं। तो हमने भागवत जो ग्रंथ है आप लोगों के बाद गीता पर इसको हमने किसी भी संस्था सब खोजे, सब चेक किया, गिना 1 2 3 4 तो 16,000। आप तो बोले 18,000, तो यहाँ तो 44 घंटे, वहाँ तो 2,000 का घाटे चल रहा है। आप बोलते हैं ये सब बातें क्या बता रहे हो, दिमाग में ये हो रहा है, अच्छे चलने दो ना ऐसे ही। लोगों को कहाँ पता है, लोगों को आज नहीं पता है, लेकिन जब पता चलेगा तब उसको पता चले, उसके पहले हम बता रहे हैं ये है। ऐसे तो बहुत कुछ है भगवत गीता में। हम लोग कहते हैं कि संजय का लाइव कमेंट्री है, लाइव नहीं है। आप लोग संस्कृत जानते होंगे तो किम अपूर्वक संजय, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मामका पहला ही श्लोक, मेरे और पांडवों के किम अपूर्वक, और पूर्वक शब्द क्या होता है, क्या किया, मतलब भूतकाल है, पूर्वंती नहीं है, पूर्वक। अभी अभी जानने जिसको व्याकरण नहीं मालूम उसको तो चलने दो, उसको नाम पता है क्या भूतकाल, क्या भविष्य काल, क्या वर्तमान काल। लेकिन पूर्वक शब्द है कि मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया था, क्या किया था, क्या किया है, अभी बोलो ना वर्तमान में क्या किया था। तो मतलब तो 10वें दिन जब भीष्म पढ़े तब संजय से पूछा गया कि अब तक क्या किया था, पहले से ठीक से बताओ। तब संजय हुआ, अच्छा पहले दिन का स्टोरी चालू कर दिया। हम लोग क्या पढ़ते पढ़ाते तब संजय। एक कॉमन प्रश्न पूछा गया आज भी गीता के वक्तव्य देने वाले सबको, गीता मतलब क्या? तो बोलते भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, ऐसे बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना सॉन्ग ऑफ श्री कृष्ण, अंग्रेजी में से बोलते हैं इसका। ओके, अच्छा तो जब गोपी गीता बोलते हो कि गोपियों के द्वारा गाया हुआ गीत जिसका नाम है गोपी गीत, या फिर देखा तो भागवत जी में मुझे बहुत सारे गीत है भागवत जी में, उद्धव गीता, उद्धव जी के गीत को गीता कहा, जबकि वो गीत नहीं लेकिन गीता कहा, जबकि वो गद्य है, मतलब बातें कही गई है, लेकिन उसको गीता कहा गया। और इन्होंने गाया है गोपियों ने, उसको गीत कहा गया। उद्धव गीता शब्द सुने हैं भागवत में, ओके, गोपी गीत सुने हैं भागवत में, तो वो गाया हुआ है गोपियों का, और ये उद्धव का, तो उसको अब उसको गीत बोला जा रहा है, जबकि गोपियों का गीत को गीता बोलना चाहिए अगर बाहरी समझ से बात करो। और उद्धव जी का जो ज्ञान है उसको गीता बोला जा रहा है, दिल्ली में बोला जा रहा है। अब ये भी समझ ना, गीत पुल्लिंग शब्द है, गीता स्त्रीलिंग शब्द है, ये समझते हैं आप लोग? इतना भी नहीं समझते तो राम राम करो, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि गीता स्त्रीलिंग, गीता लेडीज का नाम होता है ना, स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, इतना तो पहले ये नॉलेज होना चाहिए। तो भाई गोपियों का गीत गोपी गीत, ब्राह्मण का गीत तो अवधूत गीत भागवत में है, रुद्र गीत भगवान शिव का गाया हुआ 14 स्कंद में है। तो ये कृष्ण का गाया हुआ गीत भगवत गीत होना चाहिए, भगवत गीता क्यों बोला गया? लो दिमाग घुमाओ, जबकि भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है ना, तो भगवत गीत नाम होना चाहिए। तो गीता नाम क्यों दिया? थोड़ा सोच सकते हैं आप, क्या क्यों दिया होगा? ऐसे है, बहुत कुछ है। ओके, हमको ज्यादा परेशान नहीं करना आप लोगों को। एक्चुअली ये जो गीता है इसको भगवान वेदव्यास और अन्य सभी महापुरुषों ने, आचार्यों ने, सभी धर्म तत्ववेत्ताओं ने उपनिषद कहा है। क्या कहा है?
भगवत गीता उपनिषद, अगर प्रभुपाद का भूमिका पढ़ेंगे तो वहीं से चालू होता है। तो उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है और गीता उपनिषद है, इसलिए इसको भगवत गीता कहा जाता, नहीं तो इसको क्या कहा जाता, भगवत गीता कहा जाता। लेकिन इसको गीता इसलिए कहा जाता है कि गीता उपनिषद है, उपनिषद स्त्रीलिंग वस्तु है। पहला व्याकरण वालों को ये जवाब देना पड़ता है कि गीता क्यों कहा जाता है। दूसरा, भारतीय संस्कृति में हमारे धर्मवेत्ताओं ने इसको देवी माना है। जय भगवत गीते आरती होता है ना भगवत गीता का, आप बोलोगे होता होगा, किसको मालूम, सब तो नहीं होता है, नहीं मालूम। भगवत गीता की आरती है, जैसे भागवत जी की आरती, क्योंकि एक ग्रंथ है। अभी आप भगवत गीता का महात्म्य व्यास भगवान का लिखा हुआ ही पढ़ोगे तो जैसे भागवत के 12 स्कंद भगवान के अंग है विग्रह के, ऐसे ही 5 अध्याय 5 मुख है। ये भगवत गीता एक अम्बा, एक देवी है, जैसे काली माँ है ना, ऐसे गीता एक देवी है, माँ है पूरे जगत की। जैसे भारत माता को, भारत एक देश है लेकिन उसको माता बनाते ना, भारत माता, लाइक दैट, ऐसे ही भगवत गीता भी एक देवी की उपमा दी गई है उसको, और उसके 5 सिर है और 10 हाथ है उस देवी की। जैसे अम्बा के है ना 10 अष्टसिंह भुजा वाहिनी बनती है, अम्बा अष्टभुजा बना लेती है दुर्गा, तो भगवत गीता के 10 हाथ है। तो ये 10 अध्याय 10 हाथ है, पहले 5 अध्याय 5 मुख है, और 16वां अध्याय उधर है, और 17-18 दो पैर, ऐसे 18 अध्याय भगवत गीता की मूर्ति के रूप में भी विद्वानों ने वर्णन किया है। ओके, तो आज हमने क्या नया कुछ जाना, थोड़ा बहुत, कि ये सब चक्कर है और एकदम सही है, कोई उसमें कुछ है नहीं, है सही बात है। और वरा पुराण में वर्णन है कि पृथ्वी को उठा के जब भगवान जा रहे थे तो पृथ्वी अपने पति से, विष्णु वरा से बात करती है कि हे नाथ, मेरे पर जो जीव सृष्टि होने वाली है, रह रहेगी, और वे तो आपको भूलकर भोगों में, माया में, कर्म बंधन में, नरक की ओर यात्रा करेंगे। तो उन सबका, क्योंकि मैं पृथ्वी हूँ, माँ हूँ ना, मैं पृथ्वी भी एक देवी है, और वो अपने सारे चराचर जीव, हम सबके विषय में अपने पति से, मतलब हमारे पिता से, भगवान से पूछती है कि इन सबका उद्धार कैसे होगा। स्पेशल काली मंदिर और दहीसर वालों का उद्धार कैसे होगा, ये भी पूछ रहे थे। इन लोगों का क्या होगा, क्योंकि ना ये लोग है ना बम्बई में है ना थाने में, बॉर्डर में है, बॉर्डर वालों को खतरा रहता है। ये नियम भी लागू होता है, कभी ये भी होता है, कभी ये भी, तो बोले इन लोगों का क्या होगा स्पेशल, मतलब ऐसे मैं आप लोगों को स्थान बता रहा हूँ। तो हमारे विषय में पूछ रहे, तब भगवान वरा पृथ्वी को ले जाते हुए दांत से, वरा पुराण में बोलते हैं कि मैं मूल कृष्ण रूप में आकर भगवत गीता का अर्जुन को प्रचार करूंगा। ये भगवत गीता जो भी सुनेगा, पढ़ेगा, पृथ्वी तेरे पर रहते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम में आएगा। ये भगवान ने बोला, उस जब तक गीता तो कुरुक्षेत्र में आई नहीं, लेकिन उसके पहले थी, लेकिन पृथ्वी को तो कुरुक्षेत्र में भगवान ने पुनः अर्जुन को प्रस्तावित किया, परंपरा लुप्त हुई, लेकिन करोड़ों वर्ष पहले भी दे चुके हैं, स्वयं बता रहे। और फिर तब ये पृथ्वी पूछती है कि भगवत गीता की इतनी महिमा, चराचर सृष्टि के सारे जीव कर्म बंधन से छूटकर आपके धाम को चले जाएंगे, भगवत गीता का आश्रय लेंगे। हाँ, तो बोले और सुनाओ भगवत गीता के विषय में। पृथ्वी पूछ रही है गीता महात्म्य, तो भगवान वराह ने कई अध्यायों में भगवत गीता का महात्म्य कि पूरी त्रिलोकी का पालन मैं भगवत गीता से करूंगा। गीता में हृदय, गीता मेरा हृदय, गीता मेरा घर है, ऐसा भगवान गीता के विषय में धरा से, पृथ्वी से बहुत महिमा बताते हैं। तो ऐसे पद्म पुराण में भगवत गीता की महिमा है, वराह पुराण में है, महाभारत और भगवत गीता ऐसे तो अपने आप में सनातन शास्त्र सूर्य की तरह, चंद्र की तरह चमक रहा है। लेकिन अन्य पुराण, अन्य वेद, और देखिए भगवत गीता कोई भी संप्रदाय हो, निराकारवादी हो, मायावादी हो, शैव, कोई गीता को कान पकड़ के मानना पड़ता है। भले उसकी व्याख्या अपने अपने अनुसार करेंगे, अपनी
परंपरा, क्षमता, ज्ञान, लेकिन मानना तो मतलब ये सार्वभौम ग्रंथ है। जैसे सूर्य को सबको मानना पड़ता है, पृथ्वी को सबको मानना पड़ता है। अब इसमें मेरी जो भी करो आप बांट लो, लेकिन ओके, बॉर्डर बना लो, ओके, लेकिन जो सामने है प्रत्यक्ष की प्रमाण। इसी तरह भगवत गीता के सिद्धांत, भगवत गीता का ज्ञान प्रत्येक आत्मा के लिए, आत्मा ही है ना, मुसलमान हो तो भी आत्मा तो है, क्रिश्चियन है तो भी आत्मा तो है, कुत्ता है आत्मा तो है। तो प्रत्येक आत्मा के लिए मंगलकारी, कल्याणकारी, आनंददायक है। जितना जितना माने, जितना पचाए, जितना वो जाने, जो भी अर्थ आप करो, उतना वो आनंद को प्राप्त करता। तो इसीलिए भगवत गीता अनंत है, ये कह रहा हूँ। जैसे इस्कान के कभी कभी भगवत सोचते भगवत गीता तो पता है, कितने साल से सुनते हैं, क्या पता है बताओ? तुम्हारा पता नहीं है। जब भगवत गीता खोलते हो, तुम कहाँ हो उसमें, कौन से श्लोक में हो? तुम शोक में हो और तुमको वहम है कि हमको भगवत गीता पता है। इसलिए इस वहम में मत रहिए। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी श्लोक उठाया जाए, आप तो पहला ये श्लोक पता, क्या पता है? बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि इसका चिंतन, मनन, मंथन करके अलग अलग अर्थ, अलग अलग रस, अलग अलग भाव निकालते हैं, क्योंकि कृष्ण का ब्रह्म वाक्य है। तो भगवान अनंत, उनके अर्थ अनंत, उनकी भाषा, उन्हीं का स्वरूप भगवत गीता। तो इनके अभी कोई अंतर नहीं। इसलिए अगर आप आनंद बढ़ाना चाहते हो, ज्ञान बढ़ाना चाहते हो, इस संसार में सुख रूप में रहकर सद्गति पाना चाहते हो, तो सदैव भगवत गीता के श्लोकों का आश्रय लो। भगवत गीता को पढ़ना मतलब भगवान से बात करना। हमारे गुजराती में कैसे जात साथे बात, मतलब हम लोग आत्मा है ना, गोविंद के साथ अगर गोष्ठी करना है, हिंदी भाषा में बताऊं, गोष्ठी समझ, अपने मित्र के साथ हम कुछ बात सब करते हैं और कल्याणकारी हमें सलाह मिलती है। तो भगवान से बात करने का मन हो, भगवान को सुनने का, तो बस भगवत गीता उठाओ, श्री भगवान हुआ, तुरंत तुरंत पार हो। ये एहसास, ये अनुभव कर सकते हो। महाप्रभु चैतन्य यही बोले पुरी में, पुरी क्या होता है, श्रीलंका में, तुम ही जाने गीता सार। वो ब्राह्मण श्लोक नहीं समझ रहा था, श्लोक का अर्थ भाव भी नहीं पढ़ रहा था, लेकिन उसको कृष्ण दिखते। हम लोग को कृष्ण ही नहीं दिख रहे थी, कृष्ण भावना भी नहीं आ रही थी। हम लोग तो अपना पंडिताई प्रदर्शन करना, अपना अपना कचरा डाल रहे हैं, भगवान कहाँ दिख रहा है? हमारा प्रवचन कोई सुने तो जिसको दिखते वो भी बंद हो जाए और हमारे भाव में भावित हो जाएगी, भाई प्रभु जी करो, वही करो, अंधा हो जाएगा। हमारा ऐसा धर्मा चल रहा है सबसे। अरे भाई, भगवत गीता के श्रोता वक्ता को माया, संसार, अज्ञान, काम, क्रोध सब नष्ट होकर सर्वत्र कृष्ण दिखने चाहिए, कृष्ण भावना है, तो समझना चाहिए कि गीता सही है। अभी वक्ता में भी माया, कभी भरा भरा पड़ा है और श्रोता तो जम के भरे हुए हैं और हो रही है भगवत गीता। तो समझना चाहिए कुछ गड़बड़, कहीं तो गड़बड़ है, समझना पड़ेगा ना। वो ब्राह्मण को श्लोक नहीं आता, उसका अर्थ नहीं आता, लेकिन उसको कृष्ण दिख रहा है पढ़ने पढ़ने पर, क्योंकि वो समझ रहा है कि भगवान है, ये भगवान की है, इसमें भगवान, और इसके द्वारा भगवान मुझे मिलने आए और मेरा सौभाग्य है। ऐसा कोई सोचेगा तो अलमारी में पड़े रहेंगे 8-8 दिन तक गीता, सबके घर में पड़ी रहती है। कुछ भगत तो महीना महीना तक देखते भी नहीं किधर है गीता। मोबाइल तो रोज उठाते हम लोग बिना मतलब के। अभी देखा है किसका फोन है, किसी का नहीं है, व्हाट्सएप अभी चेक किया है, 10 मिनट के बाद फिर उठाएंगे, किसी का आया, अरे मोदी का तो नहीं आया, लेकिन देखते कि नहीं 10 मिनट में मोबाइल। बताओ, माता है तो ज्यादा देखती है, ये भगवत गीता कितनी बार खोलते हैं वैष्णव होकर, बुधवार के बुधवार क्योंकि कृष्ण नहीं दिख रहा है हमको भी, हमको तो कहीं और कुछ क्या क्या दिख रहा है। इसलिए इसको प्रैक्टिकली बोलेंगे ना तो थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन सत्य है कि भाई हमारा प्रेम, हमारा भाव। महाभारत में भीष्म रोते, अरे वो देख रहे हैं कि अर्जुन को गीता सुनाई जा रही है सेना के बीच में और एक भी शब्द इधर नहीं आ रहा है।
मर्यादा रखी, रथ लेके वहां जा भी नहीं सकते, तो रो रहे। इसलिए स्तुति में बोलते कुमति महदात्म विद्या, विष्णु स्तुति में याद करते कि आपने, मैंने देखा था कुरुक्षेत्र में अपने मित्र को, अर्जुन को बहाने के लिए, अर्जुन के बहाने पूरे जगत का उद्धार करने के लिए, कुमति संसार के विषयों की कुमति को हरने के लिए आत्मविद्या भगवत गीता दिया, जो पूरे जगत का मंगल करती रहेगी। इसलिए इसको भी मंगल भवन कहते हैं। लोग हरिद्वार में कथा वगैरह करते, ऋषिकेश में वहाँ एक आश्रम है ना, हम लोग का गीता भवन। अब जानते हैं आचार्य ने भी इसका भवन बनाया है। भवन में क्या होता है, जमीन लेना पड़ता है, बेसमेंट करना पड़ता है, पिलर लगाने पड़ते हैं, फिर स्लेब लेना पड़ता है, फिर उसमें लगता है चूना, की जो भी। इसको भी पहला 3 मंजिल का ही भवन है, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग। इसमें ईंटें ज्ञान है, पानी भक्ति है, चूना कर्म है, जो भी ऐसे पूरा गीता भवन है। लेकिन हमको कहाँ गीता भवन में रहते, इसीलिए ये बहुत बातें, इसका कोई अंत नहीं। शुद्ध सनातनी अम्बा, भगवत गीता को शाश्वती अम्बा कहा गया। ये भगवान की कृपा का, भगवान की भक्ति का, भगवान की शक्ति का मूर्तिमान देवी है, इसलिए इसको अम्बा माँ कहा गया। भगवत गीता इसको स्त्रीलिंग में इसको कहा गया। तो देवी का रूप मानकर, माता का रूप मानकर स्त्रीलिंग शब्द लिया गीता, ये दूसरा व्याकरण के अनुसार उपनिषद है, इसीलिए बोला गया गीता। तो इसलिए मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि आप भक्तों को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए, हफ्ते में एक आध बार गीता खोलने का मन हो जाए तो भी बहुत है, मुझे बातें आ जाए कि भाई चलो एक आध श्लोक, एक आध भगवान की बात जो हमारे लिए, हमारे पिता ने, जैसे हमारे पिता होते हैं, पैसे वाले होते हैं, या तो पुत्र को बोल के जाते हैं ना कि इतना धन यहाँ रखा है, इतना इधर, ऐसे ही असली धन आत्मा का ज्ञान भगवान हमारे लिए बोल के गया है। लेकिन हम लोग मूर्ख लोग बोल ही नहीं रहे। इसी के लिए तो अवतार हुआ, ज्ञान देने के लिए। असुरों को मारने के लिए अवतार हुआ, उसमें दम नहीं है, तो वहां बैठे मार देंगे। ज्ञान दान के लिए, आत्म उद्धार के लिए, अभ्युत्थान धर्मस्य, हमारा अभ्युत्थान हो, उद्धार हो, उत्थान हो, जहां वो वहां से आगे बढ़े, इसके लिए ये धर्म ग्रंथ दिया। इसीलिए अगर आप चाहते हो, प्रभुपाद जो इतना कमाल कर दिया, 11 वर्ष इतने शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा भक्ति का प्रचार किया, भगवत कृपा से, चेतन महाप्रभु के सेनापति, उसको पूछा गया व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। स्वामी जी लंदन में एक व्यक्ति पूछा कि आप इतनी बढ़िया, मतलब बूढ़े हो एकदम, कोई ऐसे बाह्य रूप भी आपके पास नहीं है, धन तो बजाया ही नहीं था, तो इतने लोगों को कैसे आप भक्ति में बना दिया? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? प्रभुपाद एक ही वर्ड बोले, भगवत गीता एज इट इज। क्या बोले? मैं इतना सफल हुआ भक्ति में, लोगों को भक्त बनाने में, इसका राज क्या है? बोले भगवत गीता। क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ वहां से बोलता हूँ भगवत गीता, मेरी सफलता का वर्ग मेरा क्या है? भगवत गीता। क्योंकि भगवान स्वयं है। और इस बात को समझकर आप सब भक्तों को चाहिए कि गीता जयंती, गीता मैराथन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम खुद पढ़े, इसको समझे भक्तों से, और अपने जीवन में उसको जिए। केवल श्लोक याद करने ना बोल देना ही काम नहीं, ये शुरुआत है। श्लोक जीवन में जीना है, तब पूर्णता, सफलता है इसमें। ऐसा हम भक्तों के संग में विनम्र प्रयास करें। ओके, तो चलिए आज एक श्लोक हमने उठाया, अथ 20वां श्लोक। तो उच्चारण आप लोग कर रहे थे, तो मैंने बीच में ही चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातरास्त कपिध्वज, ये प्रभुपाद की गीता में इसको 20वें श्लोक में लिया गया। एक लाइन जो थी वो कई गीताओं में इसको 19वें में डाला हुआ, लेकिन हमारे पास जो गीता है उसमें क्या रखा गया है? 20। अभी किसी किसी गीता में क्या है कि अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, उसके बाद प्रवृत्ते, वहीं पर 20 संख्या डाल दी गई। और ऋषिकेश तदा वाक्य वो 21वां श्लोक अलग से, और 22वें से फिर अर्जुन, ऐसे भी सब जगह अपना अपना
प्रिंटिंग वाले संप्रदाय वाले अपना अपना करते हैं, कोई इसमें हानि दोष नहीं है। अभी श्लोक तो लाइन से आ रहा है, कोई एक वाक्य का बना एक को इसमें मिला दे तो श्लोक की संख्या इधर उधर हो जाती है। नेवर माइंड, उसको इतना सीरियस नहीं लेना है, लेकिन पता होना चाहिए। तो यहाँ से प्रसंग चेंज हो रहा है इस अध्याय से, क्योंकि इसके वक्ता संजय है, व्यास शिष्य, दिव्य दृष्टि का। तो इसके आगे उन्होंने क्या बताया, सेनाओं के योद्धाओं का वर्णन किया। दोनों सेना खड़ी है, दोनों शंख बजा रहे, शंख का क्या वातावरण पर असर हुआ, ये सब बताया। उसके बाद अभी ये शंख ध्वनि सुन के, योद्धाओं को देख के, जो मेन योद्धा है अर्जुन, जिसको भगवान ये सब सुना रहे कि सामने कौन जो वर्णन मतलब संजय वर्णन कर रहे हैं। अच्छा, अभी यहां से प्रसंग चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि धातराष्ट्रां दृष्टवा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, सेना को दृष्टवा, देखा। किसने देखा? कपिध्वज, जिसके ध्वजा पर कपि हनुमान जी है, उस कपिध्वज ने देखा। मतलब अर्जुन ने भी देखा, हनुमान ने भी देखा, इसने देखा, उसने देखा, सबने देखा। क्या देखा? जो देखा हमने देखा, पुराना गाना ये देखा, तान दृष्टवा, उसको देखा। अच्छा, एक कथा है, युद्ध में ऐसा हुआ था कि भीष्म ने एक बाण मारा अर्जुन के रथ के चक्के में, पहिए में, बस। तो अर्जुन का रथ 5 फीट पीछे चला गया। तो अर्जुन ने कहा, वाह दादा, हम भी आपकी परंपरा के हैं, कुल के ही है, कोई कम तो आपके ही बच्चे हैं, शेर का बच्चा भी सिंबा शेर ही होता है। तो उसने भी तीर मारा, तो भीष्म दादा का रथ 10-15 फुट पीछे चला गया। तो भीष्म कहा, अरे हमको पीछे, दादा को पीछे डाल रहा है, गंगा पुत्र। तो भीष्म ने फिर रथ के बाण निकाला चक्के से, अर्जुन के रथ का चक्का फिर 2 फुट पीछे। तो कृष्ण ने कहा, वाह दादा भीष्म। तो अर्जुन कहते, मैं 10 फुट डाला ना पीछे, उसके 2 फुट में वाह कर रहे हो। अर्जुन को भी थोड़ा होता है ना कि मैं इतना गीता बांटा, मेरा भी कुछ होना चाहिए, मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ। सब भक्तों को अपना अपना थोड़ा होता है, होना चाहिए, कोई नहीं है। तो अर्जुन बोला, मैं 10 फुट डाला उसका रथ पीछे, तो मेरे को वाह नहीं कर रहे हो, मेरे आदमी हो कि उसके हो, इधर बैठे हो, पार्टी किसकी है? तो भीष्म ने कहा, वो बात नहीं है, तूने 10 फुट पीछे फेंक दिया, उससे मतलब नहीं, क्योंकि वो भीष्म का अकेला रथ है। इस रथ में मैं बैठा हूं और मेरे ऊपर हनुमान बैठा है, फिर भी 2 फुट डाला, उसका 2 फुट डाला ना, निकल गया। हरि बोल। छुआ नहीं ना, ऐसे उधर का ही प्रॉब्लम, मारो वाक नहीं ना। दूसरा दे दो। टाइम नहीं हो गया ना? नहीं तो हमारे प्रोग्राम में बहुत लोग टाइम सेट करते हैं कि इसको पता ना हो, अपने आप माइक बंद हो जाता है। क्योंकि कुछ वक्ता खींचते ही रहते हैं। तो आप लोग ऐसा चाल नहीं चले हो ना सेटिंग करके। वो एक लगा दो।
चार्जर खत्म हो गया क्या? क्या चार्जर खत्म हुआ क्या? राम मेरे रथ को 2 फुट नीचे डाल रहे हैं, जबकि मेरा बाण उसके रथ को 10 फुट पीछे फेंक रहा है। तो अर्जुन भी महिमा तो भीष्म की जानते ही है। भगवत गीता के पास रख दो, आगे आगे प्रभु। नहीं, बस हो गया। तो अर्जुन कृष्ण की ओर देख रहा है कि क्या हुआ, मतलब जो भी करता तो कृष्ण ही है। नायक ऐसे रसार्थी बने लेकिन है तो स्वामी। तो भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। ये रथ तेरा 2 ही फुट नीचे जा रहा है, तेरे को आश्चर्य हो रहा है और थोड़ा अभिमान हो रहा है कि मैंने उसका 10 फुट डाला, लेकिन तेरा 2 फीट आ रहा है, इसमें मेरा कमाल नहीं है। ऊपर बैठा ना उसका कमाल है, हनुमान का। और फिर भी मैं 2 फुट पीछे डालने पर भी भीष्म के गुणगान गाऊंगा, क्योंकि पूरे जगत का वजन लेके मैं बैठा हूं, पूरा ब्रह्मांड मेरे उदर में है और सारी शक्ति लगाकर हनुमान बैठे हैं, फिर भी दादा 2 फुट डाल रहे। अगर हम दोनों नहीं होते तो तेरा 4 फुट की खाड़ी में गिरता रहता है। उसके रथ में तो कोई नहीं है, हम एक नीचे से जोर लगा रहे हैं, एक ऊपर से, फिर भी 2 फुट। ये इसका 2 फुट जाना मतलब 2000 फुट गया समझ दो तेरे हिसाब से कैलकुलेशन करे तो। इसलिए मैं भीष्म की वाह वाह कर रहा हूँ, क्योंकि ये गंगा पुत्र है। अर्जुन को तब जोर का झटका धीरे से लगा कि हाँ, हमें लग रहा था कि मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इसमें हमारा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी भीष्म फेंक दिया ना नीचे, पीछे रख कपित ध्वजा, क्योंकि हनुमान जी उसकी ध्वजा पर है। तो देखिए ये श्लोक है कि धृतराष्ट्र के पुत्र को देखकर अर्जुन का, जिसका नाम कपिध्वज है, वे ऋषिकेशम तदा वाक्य, भगवान ऋषिकेश को इस प्रकार बोले। इस प्रकार, किस प्रकार बोले आगे आएगा। अर्जुन, यहाँ से अर्जुन चालू होंगे कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ, अभी बीच में नहीं है रथ, अभी साइड में ही है। तो धनुष उठा के अर्जुन बोलेंगे, धनुष उठा के, और बोलते बोलते ही, जब वो कृष्ण कुछ नहीं बोलेंगे, अर्जुन ही बोलेंगे, तो बोलते बोलते जो धनुष उठाया था संस्कृत है, तो धनुष गिर भी जाएगा, अर्जुन खुद भी गिर जाएगा। जो बहुत बोलते हैं उनके यही हाल होता है। 1-2 साल के बाद उसके हाथ वो ढीले हो जाते हैं। अर्जुन का यही, पहले बहुत बोल रहे हैं, लेकिन अध्याय समाप्त होते होते ही संस्कृत गांडी व हस्ता त्वचा परिदय, वो कहते मुझे जलन हुआ, मेरे हाथ से गांडी छूट रहा है। शोक संविघ्न मानस, हाथ में सर माथे पे सर रख बैठ गए। और अभी तो गरज रहे, अभी तो शुरुआत है। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न टॉपिक है, जो हम चिंतन देना चाहते हैं कि कपिध्वज हनुमान जी है। तो देखिए भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ये श्लोक का ऊपर अपना कलम चला रहे हैं। मैं श्लोक तो पढ़ा, लेकिन बातें चली गई, मतलब बोलने लग गए हम। इसका अनुवाद और भावा तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा मैं 2 लाइन पढ़ता हूँ आप लोगों को। उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। और हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से इस प्रकार कहा। प्रभुपाद लिखते, ये तो श्लोक का हिंदी हो गया। युद्ध प्रारंभ ही होने वाला था और उपयुक्त कथन से ऐसा ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित हुए, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हुआ। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विजय का सूचक था। जहां भी हनुमान है वहां विजय तो, मतलब होगी नहीं होगी देख लेंगे, लेकिन सूचित करता है कि आप आगे पल्लू बारे।
जिधर भी हनुमान है उधर विजय पक्का है, क्योंकि हनुमान जी की अपनी एक अदा, अपनी एक शान, अपना एक रिकॉर्ड है कि वो कभी किसी से हारे नहीं। फिर सामने असुर हो, सूर हो कि भगवान भी हो, हनुमान जी के रिकॉर्ड में हारने की हिस्ट्री है नहीं। तो वो जहां खड़े हो जाए, लाइन वहीं से चालू होता है जहां भी हनुमान होते हैं, जो भी कहो वही है, तो जो भी हो मैं। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे कि हनुमान जी का चिन्ह ध्वजा पर फहरा रहा है, ये पांडवों की विजय का सूचक था। इसको हम अलग शब्दों में लेंगे थोड़ा सिद्धांत शिक्षा में, तो जहां भी वैष्णव होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, विजय उस तरफ होती है। इसलिए हमेशा कहाँ रहना चाहिए? शुद्ध भक्तों की साइड में, या तो अपने साइड में शुद्ध भक्त होने चाहिए। अगर आप विजय चाहते हो माया से, संसार से, आप शुद्ध भक्तों के ग्रुप में, पक्ष में होने चाहिए, या कोई शुद्ध भक्त आपके पक्ष में होना चाहिए। भगवान हो तो देख लेंगे बाद में, भक्त भगवान को खींच के लाएगा। तो ये हनुमान जी, इसको अलग रूप में हम ले सकते हैं थोड़ा सा। अब क्या कह रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता, भगवान की भी हेल्प किए थे, सहायता किए थे राम की, और राम विजयी हुए थे। मतलब हनुमान जी के कारण राम विजयी हुए। बाह्य रूप में यही बात सत्य है, और राम स्वयं ये बोले है रामायण कि जो कुछ किया हनुमान किया है, और वास्तव में सब हनुमान की। एक एक प्रसंग देखेंगे आप रामायण की बात होगी। एक प्रसंग में तो एक महात्मा कह रहे थे कि एक बार रामायण में हनुमान जी का सामना रावण से हो गया। रावण एकदम सामने आ गया, तो हनुमान जी तो सोच रहे थे कि जब मैं लंका में आया था उसी समय तेरा आधार कार्ड कैंसिल कर देते हैं, लेकिन मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं थी। लेकिन अब तो युद्ध भिड़ गया, सामने आ गया, और हनुमान जी सामने। तब हनुमान जी ने रावण को लगा, हे रावण सावधान। तो रावण पता था, क्योंकि उसको देख चुका था उधर, उसका अनुभव हो चुका था लंका में कि एक पूरा जला के गया था। रावण की आज तक नहीं जली, हनुमान ने जले। तो रावण इसको और बोले हम दोनों का युद्ध होगा। हनुमान जी ने तो कई बंदर, कई असुर, कई देवता बिना मतलब के मर जाएंगे, क्योंकि हम दोनों योद्धा भिड़ेंगे। दो बुलडोजर टकरा तो कई बाइक उसमें साइकिल बनी अभी जाए। बोले दूसरे इसलिए काम करते हैं, ज्यादा नहीं लड़ते हैं, एक मुक्का मैं मारूंगा, एक तुम मारोगे। हनुमान जी ने ऑफर की थी, बढ़िया से लड़ेंगे। अच्छा चेंज करना, इसमें आएगा, बड़ा होता है। अच्छा उसमें चालू हो गया। हरे सॉरी हरी बोल, ओके। नहीं वो तो 9:30 तो समाप्त हो ही जाएगा। अच्छा आप लोग घड़ी भी सामने रखते हो ताकि वक्ता के यहाँ खुली रहे, क्योंकि वक्ता खाना का प्रसाद लेके आया होगा, तो बाकी होता है। तो कहाँ थे? हाँ, बोले हम बढ़िया से दोनों युद्ध करेंगे तो फालतू में कई लोग मर जाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे। तो रावण भी खुश है, बोले चलो कोई बात नहीं। तो रावण बोला चलो मुक्का। हनुमान जी ने कहा पहले आप ट्राई करो। क्यों? हनुमान ने कहा मैंने कहीं चला दिया और तुम्हें मौका ही नहीं मिला, इसलिए बेटा पहले तुम मारो। अभी रावण भी, तो रावण का कैलाश उठाया था शंकर जी के, शंकर तो कम तो नहीं भाई, विजय जय विजय पार्षदी है लोग ने। तो बढ़िया से जोर लगाते हनुमान जी के गाल पे, बाएं गाल पे, वाल्मीकि जी के धड़ाम से मुक्का आया। हनुमान जी थे पर्वताकार महाविकराल बजरंगबली, लेकिन वो रावण का मुक्का था। तो आकाश में ब्रह्मा, इंद्र, सब बालकनी में पुष्पा को टिकट बैठे हुए थे कि भाई आया है, कौन झुकेगा नहीं, कौन क्या देख रहे थे। तो क्या होगा सब, वो तो सब बालकनी में बड़े बड़े देवता, और क्या होगा रावण के मुक्के का। लेकिन हनुमान जी को थोड़ा असर हुआ, असर ऐसे हो गया। तो रावण भी सोचा कि किसी में दम नहीं है, मेरा मुक्का खा के
जिंदा रह सके। ये गिरा भी नहीं, थोड़ा सर हिला बस। हनुमान जी ने कहा अब हमारी बारी, अब तो हमारी बारी रही। अब हनुमान जी ने जय श्री राम करके मुक्का उठाया, ब्रह्मा जी ने ऊपर से बोला हनुमान रुक जाओ। इंद्र सूर्य चंद्र बोले दादा रुक जाओ। क्यों? बोले ये राम के, इसमें हीरो राम है, आप साइड है, पिक्चर आपका नहीं है, राम जी का है, आप साइड हीरो है। आप मैं क्यों? बोले हमें पक्का विश्वास है कि आपने रावण को मारा होगा, रावण का राम नाम सत्य, तो राम जी का क्या होगा? पूरी रामायण स्टॉप हो जाएगी। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भूखा मत मारिए। हनुमान जी ने कहा लेकिन मारने को पड़ेगा। बोले हल्का करो इसको, इतना मारो कि मरे नहीं। तो हनुमान जी ने कहा अभी समस्या क्या? हनुमान जी ने कहा कैसे, ये कैसे हो सकता है? हमने कभी ट्राई तो किया नहीं हल्का मारने का, क्योंकि मेरा हल्का भी बहुत भारी। तो ये हल्का क्या होता है? तो हमको समझ में नहीं आता। लेकिन सारे देवता प्रार्थना किए तो ब्रह्मा जी की बात मानी, भगवान पर विचार करके हनुमान जी ने ऐसे खाली हाथ घुमा दिया, रावण बेहोश होके गिर गया कोमा में। अभी ये हल्का था, एकदम जोर से कहीं लगा लेते रावण का राम हो गया। मतलब ये एक हिस्ट्री बता रहा हूँ, रामायण में इतना हनुमान जी का युद्ध में लिखा है, क्या क्या वर्णन है। रावण गए, अभी सारे सैनिक उठा के उसको ले गए अंदर वापस लंकापुरी में, क्योंकि हनुमान जी का मुक्का खा के रावण बेहोश। अभी कब उठेगा, कब कोमा से बाहर आएगा मालूम नहीं किसी को, लेकिन अभी अंदर तो ले जाना पड़ेगा। सारे देवता ने हनुमान जी पर फूल बरसाया और रावण कमराई था, उसने बोला था कि मैं बेहोश, मैं कहीं नहीं आया तो कौन सी सेना जाएगी। तो रावण ने तपस्या करके पूरे तीनों लोगों में से अमर सेना बुलाई थी, जो कभी किसी अस्त्र शस्त्र से मरेगी। अगर मैं नहीं रहा, मतलब मैं इंजर्ड या बेकार हुआ बेहोश, तो अमर सेना भेजना है, क्योंकि अमर सेना तो मरेगी नहीं, उसको कोई मार नहीं सकता, कोई अस्त्र शस्त्र छू नहीं सकता। और वो हजारों राक्षसों की सेना, रावण हॉस्पिटलाइज हुआ और लंका से बाहर आई। अब राम जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव बोले तो अमर सेना है, कहां से बुलाया? कोई से कौन से बुलाया? अभी कौन? हनुमान जी ने कहा हम है ना, लेकिन ये तो अमर है, इसको कैसे मारोगे? बोले ये तो अभी कभी अमर होंगे, हम तो जन्म से अमर है। सीता माता ने अजर अमर गुण निधि सुंदर, तो अमर के साथ तो अमर ही लड़ेगा। जैसे बोले नर पर ले लेट सकता हूँ, अमर के साथ अमर लड़ेगा। अमर कोई अस्त्र शस्त्र से मरे नहीं, उसे अमर कहते। तो वो बड़े असुर तो अपने जोश में होश में, अभी हनुमान जी का उसको कोई पता नहीं, मतलब सामने कौन खिलाड़ी उसको मालूम नहीं। अभी हनुमान जी ने क्या किया, हजारों असुरों की सेना को अपनी पूंछ में पहले तो लपेट दिया, जैसे लकड़ी का भारा लेते ना बांधते सीढ़ी को भरो, इन सब असुरों को बांध दिया और हनुमान जी इधर से इधर पड़ के घुमाए। वो सारे असुर काश हम मर जाते, क्योंकि मर भी नहीं रहे, क्योंकि दुखी हो रहे थे। हनुमान जी ने सोचा तुम्हारा ये जो वरदान है ना, वो श्राप में बदल दूंगा, तुम तड़पोगे रोओगे कि मरे कब, क्योंकि मरोगे तो नहीं और मैं छोड़ूंगा। तो हनुमान जी ने इतना घुमाया, इधर पड़ के उधर पड़ के पर्वतों के बाद, और सारा सब असुर सब ठंडे छुट्टी सब हनुमान जी को दे, एक ही हीरो, और उस सेना को लेकर हनुमान जी पूछ में घुमा रहे। राम जी ने इशारा किया, हनुमान बहुत हो गया। बोले तो इनका कुछ तो करना पड़ेगा, मरेंगे तो नहीं, छोड़ सकते नहीं, और ये बेचारे छोड़ सकते नहीं। और सब असुर प्रार्थना कर रहे, हमको आशीर्वाद कर दिया हमारे होने का, क्योंकि मर जाते तो कम से कम कष्ट में तो मुक्त हो जाते, मर भी नहीं रहे, छूट भी नहीं रहे। वो सारे असुर हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, जो करो माफ करो महाराज, गलती से आ गया आपके साथ। आप कभी किसी को बोलेंगे कि कोई अमरता का वरदान मत मांगना, और अमर बनो तो हनुमान के सामने मत आए। दूसरे को भी सलाह देंगे, हमारे पूर्वज जो आचार्य बेटों को कह के जाएंगे, लेकिन हमें माफ करो। और राम जी ने भी इशारा किया, तो हनुमान जी ने उस पूछने में लेटा जो हजारों असुरों को आकाश में उड़ा दिया, कहीं हजारों लोग पीछे हजारों अन्य लोग में भेज दिया, जहां से रिटर्न हो वही अमर हो रहा, बिना पासपोर्ट के भेज दिया, बिना वीजा के, उसकी हिस्ट्री नहीं है उसके बाद। तो ये हनुमान है, इनसे तो इनके बहुत सारे पराक्रम है,
तो यहाँ पर जो प्रभुपाद लिखते हैं कि हनुमान जहाँ है वहाँ विजय है, और राम की विजय भी हुई थी वहाँ, उसमें एक कारण हनुमान जी है। और वे हनुमान आज रथ पर खड़े हैं ध्वजा के रूप में, तो विजय तो पक्का है कि पांडवों का है। तो ये प्रभुपाद का लिखना है। और कहते हैं कि इस समय अर्जुन की सहायता के लिए राम भी तो रथ पर थे, कृष्ण कौन है? केशव धृत राम शरीर, तो वहां हनुमान भी थे, राम भी थे, तो रावण नहीं टिका। तो यहाँ वही राम कृष्ण है और हनुमान साक्षात है, वहां अर्जुन नहीं थे, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। तो अभी बताओ उन लोगों का क्या पोजीशन बनेगा, कैसे टिकेंगे? इसलिए साधु लोग, सयाने लोग समझ गए कि कृष्ण वही राम है, वही साक्षात है, और हनुमान उसके, जहां कृष्ण होते वहां हनुमान, जहां राम होते वहां हनुमान होते। तो जहां कृष्ण है वहां उनके सेवक हनुमान जी है ही है उस रूप में। तो नित्य संगी है। और अगर हनुमान है, अगर राम है, तो लक्ष्मी, वहां लंका में सीता थी ना, सीता मतलब लक्ष्मी का ही स्वरूप है। लक्ष्मी दो तरह की, एक सीता मतलब देवी के रूप में, और एक धन संपत्ति, सोना चांदी के रूप में। लक्ष्मी मतलब दो होते हैं ना, समझते हैं। तो राम और हनुमान लक्ष्मी को ले आए थे सीता को। यहाँ पे भी कृष्ण है, हनुमान है, तो अर्जुन हस्तिनापुर की धन संपत्ति के राजा, विजय की लक्ष्मी मानी जाती है, धन संपत्ति की लक्ष्मी मानी जाती है, उनकी पक्का विजय कंफर्म था। अतः अर्जुन के लिए भय का कोई कारण नहीं, अर्जुन के लिए भय का कोई कारण नहीं है। और इसलिए यहाँ कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया, जो इंद्रियों को जीते हुए। तो इस तरह प्रभुपाद ने बहुत सुंदर अपनी कलम चलाई है। अभी मैं प्रभुपाद का पढ़ा, श्लोक पढ़ा, थोड़ा हनुमान जी का बताया, राम द्वारे तुम रखवारे, होता ना आज्ञा, और तुम रक्षक काहू को डरना, वो भी है ना उसमें। जब वो है तो क्या चिंता है। तो ये कपिल ध्वज की बात है। अब मैं एक दो पॉइंट बताना चाहूंगा आज मेरे में, कि भगवत गीता जो है, इसके वक्ता तो अर्जुन दिख रहे हैं, लेकिन हमारे विद्वानों ने चिंतन किया कि अर्जुन तो मोह में, अर्जुन सुन रहे हैं लेकिन किसमें? मोह में। तो भगवत गीता को प्रेम से अगर कोई सुन रहा है तो हनुमान जी सुन रहे हैं। जब कृष्ण बोल रहे हैं रथ पर, आपको दिख रहा है नीचे रथ है, तो अर्जुन सुन रहे हैं नीचे, ऊपर कौन सुन रहा है? हनुमान। लेकिन एक हनुमान कोई मोह में है? नहीं, हनुमान तो ज्ञानी नाम वगैरह करेंगे, हम ज्ञानी है, उसे कोई मोह को नहीं है, वो तो प्रेमी है प्रभु के। तो हनुमान जी भगवत गीता प्रेम से सुन रहे हैं, अर्जुन मोह में सुन रहे हैं। किसकी बेस्ट है? अगर आप तटस्थ विचार करो, हमारे लिए अर्जुन भी प्रणम्य है, हनुमान जी, हम तो उनके दास हैं। लेकिन ईमानदारी से अगर बोलना चाहिए तो हनुमान जी बाजी मार गए, क्योंकि वो प्रेम से, शास्त्र गुरु का ज्ञान शोक में, मोह में लेना चाहिए कि प्रेम से, आनंद से लेना चाहिए? किसको फॉलो करेंगे? अर्जुन को भी हनुमान जी? अभी देखो हनुमान जी का पल्ला भारी कर देंगे, हम तो भाग लेते हैं कि अगला प्रवचन हमें तो अर्जुन का कर देंगे, जिसका करना चाहिए हमारा। लेकिन अभी हनुमान जी का है दिन, अभी हनुमान जी के, क्योंकि हनुमान, और जानते अर्जुन के रथ पर हनुमान जी क्यों है? क्योंकि उन्होंने भगवान से वादा किया था कि मैं अर्जुन के रथ पर तभी बैठूंगा, मैं फ्री नहीं हूं, मैं श्रवण कीर्तन करने वाला भगत हूं। लड़ना झगड़ने का रामायण में हमारा रोल समाप्त हो गया। लेकिन अगर आप हमें सत्संग सुनाएंगे तो युद्ध में भाग लेंगे। तो कृष्ण ने कहा, तो अर्जुन ने देखा कि देखो इनको लेके क्या करेंगे, महाभारत में हमें युद्ध करना है, वहां थोड़ी सत्संग करना है, क्योंकि जो सत्संग करता है वो युद्ध नहीं करता। ये बात अलग है, यहाँ सत्संग में लोग युद्ध करते हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा। यहाँ तो सत्संग के पहले भी युद्ध, प्रसाद के टाइम भी युद्ध, कभी भी युद्ध हो सकता है यात्रा में, भक्तों की लीला है। लेकिन अर्जुन कंफ्यूज है कि जो सत्संग करता है वो युद्ध नहीं करता। और ये महाराज को आप हमारे युद्ध में हेल्प के लिए बोल रहे हो कृष्ण जी, लेकिन ये तो बोल रहे कि हमको सत्संग मिले तो आएंगे। क्योंकि हनुमान जी का एक नेचर है, हनुमान चालीसा में है ना, प्रभु चरित्र सुनि देखो
उसे अपने प्रभु का नाम कीर्तन कथा के बिना मिलेगा, और वो नहीं मिलेगा वहां नहीं जाएंगे। वो हमारी तरह नहीं कि प्रसाद हो वहीं जाते थे उसी को ये तो कथा कीर्तन मिलेगा तो हनुमान जी जाएंगे। और अगर आप हमें कथा कीर्तन का वादा नहीं करते तो माफ करें महाराज। तब कृष्ण जी ने कहा कि आप अर्जुन का हेल्प करिए, और आपको जो चाहिए आहार, मेरी कथा ज्ञान, मैं आपको वादा करता हूं कि आपको कुरुक्षेत्र में भी ज्ञान सत्संग कराऊंगा। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, बाकी कोला माहौल था तो अगर कथा कीर्तन नहीं है तो वो उत्सव में जाना नहीं हो। तो हनुमान जी ने पहले ही शर्त रखा था कि मैं अर्जुन के रथ पर या अर्जुन की हेल्प आपके कहने से तभी करूंगा। जबकि एक पॉइंट वहां संत लोग बता देते, कृष्ण ने कहा देखो मैं वहां साथी बनूंगा, मेरे को कभी टाइम नहीं सत्संग करने का। तो हनुमान जी ने कहा तो मेरे को भी टाइम नहीं आपके साथ रहने का, क्योंकि रामायण में वर्णन है कि जो पुष्प विमान में राम जा रहे थे जब लीला समाप्त करके, तो बिजनेस क्लास में पहला सीट राम का नहीं था, हनुमान का था। हनुमान जी बिजनेस है क्योंकि मेन हीरो थे, और हनुमान जी विमान से नीचे उतर गए पुष्प विमान से। क्यों? क्योंकि राम जी को पूछा कि उधर कहीं कथा मिलेगा, कीर्तन मिलेगा, तो राम जी ने कहा वहां तो मैं रहूंगा, मेरी कथा कीर्तन मैं हूं, वहां क्या जरूरत है। तो हनुमान जी ने कहा तो नीचे उतर गए, आपका कथा कीर्तन नहीं है तो हमको अयोध्या में भी आना। तो यहाँ क्या करोगे? बोले यहाँ जहां कीर्तन कथा होगी काली माता मंदिर में वहां जाऊंगा, जहां गीता प्रवचन होगा वहां जाऊंगा। क्यों? बोले मुझे पता है कि जहां आपकी गीता होती है, जहां आपका कीर्तन होता है वहां आप होते हो। आप दिखते भले नहीं हो लेकिन वहां आप होते हो। तो आप जहां होते हो वहां आपकी कथा नहीं होती, लेकिन आपकी कथा जहां होती वहां आप। और इसी कथा कीर्तन के लिए मैं इस पृथ्वी को छोड़ूंगा, चारों युग प्रताप होना, इसलिए यहाँ। और वहां पर भी कृष्ण जी ने कहा मैं तो युद्ध करूंगा, वहां कैसे सत्संग सुनाऊं? तो हनुमान जी ने कहा माफ करो, हमारे सरकार राम तो युद्ध में भी कथा सुनाते थे। लंका कांड, रावण रथी विरथी रघुवीरा, रावण रथ पे आया, रघुनाथ बिना रथ के, तो वहां पर विभीषण को धर्म रथ का राम जी ने प्रवचन किया। हनुमान जी साक्षी है, बोले मेरे प्रभु राम तो युद्ध में भी कथा कीर्तन सुनाते थे, और आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो माफ करो। राम तो कृष्ण जी ने कहा कि मैं करूंगा बाबा, आपको सुनाऊंगा। तब अर्जुन ने कहा कितने खतरनाक है भाई, भगवान से भी जीत कर रहे। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु राम हमें सत्संग युद्ध में भी सुनाते थे, आप हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी सत्संग गीता ज्ञान सुनाओगे, हम आने के लिए तैयार है, लेकिन आप जानते हो ना कि हम हैं। तो कृष्ण जी ने कहा अब क्या तकलीफ है? बोले हम है मतलब हम वानर है। तो वानर बोले नीचे बैठ के नहीं सुनते, जब हमारे प्रभु राम प्रवचन करते थे तो हम उसके ऊपर चढ़ के सुनते थे। कृष्ण जी ने कहा बाप ऊपर गया मतलब कई श्रोता होते वहां कुर्सी है तो आएंगे, इधर घोड़ा डूबता है सोफा तो यहाँ तुम्हारे लिए वो भी है, तुम आओ तो सही। तो हनुमान जी कह रहे कि हमारे प्रभु जब सत्संग करने, सत्संग क्या होता है कि नीचे बैठते हैं, वक्ता के नीचे बैठना होता है। हनुमान जी ने कहा बोले हमारा स्टाइल अलग है, हमें आदत अलग है। हमारे प्रभु पेड़ के नीचे बैठते थे, हम लोग उसके ऊपर बैठते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात लिखी कि एक बार राम जी बैठे थे, प्रभु तरुतर कभी डाल पर एक द्वार अरण्य कांड में, तो एक बंदर साला भी बोल सकते, बंदर साला होने की बात है, वो पेड़ पे बैठा और उसकी पूंछ नीचे डाली और राम जहाँ बैठे तो उसके सर पे घुमा डाला। तो लक्ष्मण जी ने देखा तलवार क्या चाहिए, लक्ष्मण जी ने इतना मदद किया कि ये हाँ मर्यादा सरकार रघुनंदन हमारे अयोध्या के राजा, और ये राम के ऊपर क्या कर रहा है, कोई नहीं रहा, तो भी मर्यादा। तो लक्ष्मण जी कैसे सहन करे, वो तो शेषनाग है ना, छत्र बनते हैं। और आज हमारी सरकार की क्या हालत है देखो, ये हमें बंदे लोग पूछ ही रहा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा तलवार कहाँ है? हनुमान जी देख लिया ये तलवार ढूंढ रहे शेषनाग। लक्ष्मण हनुमान जी ने कहा हमारी पार्टी का है, मोदी सरकार इसको जैसा भी है हमारी पार्टी है। लक्ष्मण जी ने कहा बोले इसको भी हटाओ नहीं तो कटेगा ये, पूछ का गर्दन काट देता है। हनुमान जी सर को सिफारिश करेगी जो भी है अपना है। तब तक राम जी देख लिए क्या हो रहा है, लक्ष्मण जी ऊपर देखा ना लोग, तब भगवान ने कहा अरे
तो वो पूछ ही रहा था, वो बोल उसको कुछ कॉमन से मतलब वेस्टर्न एटिकेट नहीं सीखा इसको क्या क्लास नहीं किया कि कैसे पहनना कैसे प्रणाम तो बंद था। तब राम जी ने कितना सुंदर बात कहा कि हनुमान अरे लक्ष्मण चिंता क्या करते, तू जानते है वानरों की जो पूछ है ना उसी में उसकी मर्यादा, उसी में उसकी शान है। तो ये पूछ नहीं जा रहा, वो अपना समर्पण मुझे कर रहा है। और मैंने भी ये जटा बनाई है ना, जटा समझते हो, राम जटा बनाए थे। कैसे बनाए थे? पीपल का एक वृक्ष होता है वो जो पवित्र, उससे जो दूध निकलता है ना उसको जटा में डाल के जटा बनती है। अब ना साधु लोग ऐसे बनाते हैं जटा। अभी तो कचरा बाल धोवे कचरो जानी जाएगी, जटा नहीं जटा असुबह का वो लोग सुना रहे जटा के बारे में। तो जटा श्री जी जटा रखते ना, तो राम जी जटा बनाए। तो केवट वाल्मीकि रामायण में कि वो पीपल का दूल्हा के राम की जटा बनाया था। तो राम जी ने सोचा मैं तो जटा रखता नहीं, लेकिन वनवासी माता ने बोला तो जटा रखा है। तो लक्ष्मण कितने दिनों से मेल नहीं हो रहा था, बहाना बेचारा पूछ हिला के हमको अच्छा लग रहा है इसको कि सेवा कर रहा है इसको, हम इसको सीधा ले रहे हैं। जबकि उल्टा बात है कि प्रभु का काम है अपने भगत के दोष देखते ही नहीं। बोले पूछ में इसकी गरिमा महिमा है और वो पूछ मेरे सर पर डाला है, मतलब अपने आप का समर्पण कर रहा है, मुझे सुख मिल रहा है तो मुझसे काटो मारो मत। लक्ष्मण जी ने कहा क्या करें, वानरी ऐसे, इसके संग में हमारे प्रभु भी ऐसे हो गए, इनकी भी बदलो। लेकिन तो लक्ष्मण जी अपने अनुसार सोचते। तब हनुमान जी ने सोचा बंदा बच गया, नहीं तो आधार कार्ड उसका भी कैंसिल होता। तो मतलब हनुमान जी ने कहा ऊपर बैठ के सुनने वाले, ठाकुर जी ने कहा ऊपर बैठना, लेकिन आप पधारो, आप मेरे अर्जुन के साथ रहेंगे ना तो मुझे मेहनत नहीं लगेगा, मुझे मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और महाभारत में ऐसा वर्णन है कि कई अस्त्र शस्त्र अर्जुन पर कर्ण भीष्म ऐसे चलाए थे, उस समय हनुमान जी ने रक्षा की अर्जुन की, क्योंकि रक्षा के लिए आए। और रक्षा के लिए कैसे क्यों आए थे इसकी भी बड़ी सुंदर कथा है, क्योंकि हनुमान जी का और अर्जुन का मिलन कराने वाले भी माधव कृष्ण ही थे। देखो बहुत एंगल से कथाओं का रस लेना चाहिए। जैसे कृष्ण गीता को कहने वाले भी कृष्ण है, गीता को सुनने वाले भी कृष्ण है, गीता को लिखने वाले भी कृष्ण है। आप कहोगे फेंक रहे हो, जाते जाते फेंक रहे हो, प्रवचन पूरा करोगे? नहीं नहीं, आप बुद्धि से समझो। कृष्ण भगवान हुआ था तो बोलने वाला तो कृष्ण ही है, लेकिन सुनने वाले तो अर्जुन है। आप कृष्ण कैसे कहोगे? प्रश्न बनेगा। लेकिन थोड़ा सा घुमाएंगे गीता का ही, तो इसी गीता में 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में मैं अर्जुन। कृष्ण ही सुन रहे, नर नारायण करो। अच्छा, लिखने वाले व्यास है, आप कहोगे कृष्ण कहाँ है? इसी गीता में कृष्ण कहते हैं ऋषि नाम अहम व्यास, व्यास में खुद, तो लिखने वाले भी बोलने वाला है कृष्ण ही क्यों? तो कृष्ण। मैं इसलिए लास्ट बात ये बताया कि वही कृष्ण आपके अंदर भी बैठे हैं, कृपा करे कि अगले बुधवार तक याद रहे, नहीं तो स्वाहा हो जाता है कि नहीं। तो वास्तव में हम बोल रहे, सुन रहे, कर पा रहे, इसमें भी किसकी कृपा है? कृष्ण की कृपा है। अभिमान किसका करेंगे? सब कृष्ण ही करा है, हमें वो तो करता वही है, उनकी कृपा है कि हम सुन पा रहे, बोल पा रहे, समझ पा रहे। करने कराने वाले तो वही है, इसलिए ऐसा रखोगे ना तो अभिमान नहीं होगा और कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसे भी गीता समझ सकते हैं। तो थैंक यू। मैं इतना कुछ क्या बोलना मालूम नहीं, लेकिन ऐसे जो बात निकल गई हमने बोल दिया। बस कुछ भी हो, 9:30 बजाना था, बज गया। और आप जिसका इंतजार कर रहे थे महाप्रसाद है, तो आपके साध्य में बीच में मैं नहीं आऊंगा, बाधा नहीं करूंगा। साधक को अपने साध्य महाप्रसाद के पास जल्दी पहुंच जाए आप लोग, यही आप मेरी प्रार्थना। थैंक यू, आप भक्तों को बहुत धन्यवाद। और इस तरह प्रति बुधवार सत्संग में आते ही होंगे, लेकिन अपने मित्र परिवार को भी लाइए, क्योंकि कृष्ण के विषय में, भगवद गीता के विषय में, भगवान के पास किसी को ले जाना, ये सबसे बड़ी आत्मा की मानव सेवा है, परिवार की सेवा है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि भक्तों से सत्संग से जुड़े रहिए और भगवान की कृपा का लाभ लीजिए। भगवद गीता पढ़िए और भगवद गीता हृदय में आए, समझ में आए, इसलिए भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धन्यवाद। अपराधों को सुधार दीजिए। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा परम भाग्य परम सौभाग्य आज हमारे बीच में इस देश पुण्य कृष्ण प्रभु आए और बहुत ही सुंदर उन्होंने ऐसे तो प्रतिदिन सुबह को भगवत